नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें हैं। यानी कि इसमें हर एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के पेपर है उस जो अगर उसका सिलेबस है तो उसके सिलेबस को बदल कर उसमें उत्तर प्रदेश विशेष जरूर जोड़ रहे हैं। कम से कम 20 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश विशेष आने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में हर एक चीज बेहतरीन तरीके से सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो उसी को लेकर ये क्लासें शुरू की गई और लगातार चल रही हैं। लगभग ये 13वीं 14वीं क्लास है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से। जो भी प्रीवियस क्लासें हुई हैं उनको जरूर जाकर देखें। भले ही कुछ क्लासें आपको छोटी मिलेंगी, कुछ क्लासें आपको बड़ी मिलेंगी, यानी कि हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा रहा है और लगातार ये चलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली हैं ये। आप शून्य से लेकर शिखर तक की चीजों को यहाँ पर सीखते हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे आने से पहले हर एक दिन जब ये क्लास शुरू होती है तो मैं आपके सामने एक मैप लेकर आता हूँ। उस मैप के माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी 1 मिनट का समय लेता हूँ और हल्की से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके बारे में जो हमारे पड़ोसी जिले हो गए, पड़ोसी राज्य हो गए, पड़ोसी देश हो गया, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इन जिलों के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको 1 मिनट का समय देना है, थोड़ी सी चीजें यहाँ हो जाएंगी, फिर हम लोग अपने आज के नए टॉपिक में चलेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा जिला आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सहारनपुर। देखिए आपके सामने ये मैप है। हम और मैं ये भी हर बार कहता रहता हूँ कि आप अपने सामने भी एक मैप रखिए, चिपका लीजिए। नहीं हो पाएगा तो छोटा मैप रखिए, किसी भी तरीके का मैप रखिए, लेकिन रखिए जरूर, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये दिशाएं आपके सामने दी गई हैं। तो ये दिशाएं किस प्रकार से होती हैं कि खोपड़ी की ओर उत्तर होता है, ध्यान रखिएगा। पैर की साइड दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की साइड पूर्व होता है और बाएं हाथ की साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ये दिशाएं आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसी को देखते हुए शुरू करते हैं। ये आपका जिला है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, ये बोला जाता है सहारनपुर उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर आता है, जब उत्तरी जिला होगा फिर आता है दक्षिणी जिला। तो दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिए वो हमारा सोनभद्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, ठीक है। फिर जब दक्षिणी जिला आ गया तो ध्यान रखिएगा ये है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी जिला कहा जाता है बलिया। और ये रहा शामली, सहारनपुर के बगल में, जो कि ये उत्तर प्रदेश का पश्चिम जिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम जिला कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर यहाँ से टच होता है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक यहाँ तक टच होता है कोई एक पड़ोसी राज्य है, वो राज्य है उत्तराखंड। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 जिले स्पर्श होते हैं। ये हो गया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। फिर पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक, कहाँ से, पीलीभीत से लेकर महाराजगंज तक, यहाँ पर कौन सा पड़ोसी देश है, ध्यान रखना नेपाल है। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक का यहाँ पे कौन सा टच होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर टच होता है एक हमारा है बिहार राज्य। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो 7। कौन कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र से 4 राज्य स्पर्श होते हैं, एक तो बिहार हो गया, एक दूसरा हो गया सोनभद्र से 4 राज्य स्पर्श होते हैं, एक बिहार हो गया, एक हो गया हमारा झारखंड, नीचे की साइड पड़ता है छत्तीसगढ़ और बगल की साइड पड़ता है एमपी। तो 4 राज्य स्पर्श होते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा ध्यान रखिएगा सोनभद्र से लेकर हमारी आगरा तक रहती है। तो ये कौन सा है, ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो ध्यान रखिएगा
11 जिले इससे स्पर्श होते हैं, पूरा पूरा बुंदेलखंड होता है, जैसे ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन, इटावा और यहाँ पर आगरा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ये दो राज्य, इनके बारे में हमेशा बताता हूँ, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। इसमें दो स्पर्श होते हैं, किससे? राजस्थान से। दो जिले कौन कौन से? मथुरा और आगरा, ये स्पर्श होते हैं, ध्यान रखिएगा, राजस्थान। मथुरा से लेकर फिर हमारा सहारनपुर आ जाता है, तो इससे कितने स्पर्श होते हैं? ध्यान रखिएगा, इससे स्पर्श होते हैं 6 राज्य, जो कि होते हैं किससे? पड़ोसी राज्य। कौन सा? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा से कितने जिले स्पर्श होते हैं? 6। बीच में देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर है, इससे 2 जिले स्पर्श होते हैं। वो कौन सा है? वो है देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है दिल्ली। गाजियाबाद ध्यान रखिएगा, दिल्ली से चारों तरफ से घिरा हुआ है। गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी आसपास तो आपको दिखता होगा हरियाणा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो उम्मीद है आपको ये डेली के तरीके, जब ये क्लास शुरू होती है तो आपका 1 से 1.5 मिनट लगता है, तो ये चीजें आपको अच्छी लगती होंगी। अब तक आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार हो गई होंगी। चलिए आज बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत छोटा ही समझिए, मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि लगभग लगभग आप ध्यान रखिएगा कि 20 नंबर का, कम से कम 20 नंबर का उत्तर प्रदेश विशेष हर एक एग्जाम में आपके शामिल किया गया है। तो ये 20 नंबर में आपको लगभग लगभग 18-19 हर हालत में नंबर लाने होंगे। उसके लिए आपको सारी चीजें डिटेल से पढ़नी है, सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है, और जो भी चीज ना आए वो आराम से लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग संबंधित संस्थान, किसके विभाग संबंधित? ध्यान रखिएगा, भाषा विभाग संबंधित विभाग संस्थान को हम लोग जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। देखिए मैं पहले बताऊं, सन नहीं याद हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि सारे सन याद हो, कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले संस्थान का नाम दिया गया है, जिला दिया गया और स्थापना वर्ष दिया गया। ज्यादा कठिन नहीं है ये भी, बस आपको ये 2 याद करने हैं, बाकी हम एक 2 चीजें और बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एकेडमी की। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पे? ध्यान रखना, ये प्रयागराज जिले में। कहाँ पे है? प्रयागराज जिले में। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, प्रयागराज जिले, इसको आपको याद करना है। ठीक है ना, क्या करना है? याद करना है। ठीक है, और इसका सन याद कर लीजिए, कौन सा सन है? 1927 में। बस आपको क्या याद करना है? हिंदुस्तान एकेडमी याद करना है। किस जिले में है? प्रयागराज में है। कौन से सन में स्थापित हुआ था? वो हुआ था 1927 में। फिर आता है उत्तर प्रदेश बोर्ड एकेडमी। क्या आता है? उत्तर प्रदेश बोर्ड एकेडमी। ये कहाँ पे? ध्यान रखना, ये लखनऊ में है। तो हमारा क्या हो गया? हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बोर्ड एकेडमी कहाँ हो गया? लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान भी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो बोर्ड संस्थान, हिंदी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। सन आपको इसका नहीं याद करना, सिर्फ हिंदुस्तान एकेडमी 1927 प्रयागराज आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश संस्थान, देखिए वही चीज है। सबसे पहले आपको मैंने बताया हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज। ठीक है, अभी तक। अब बाकी जितने संस्थान आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। सन किसी के नहीं याद करने हैं, ध्यान रखिएगा, किसी के भी नहीं याद करने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, ये याद कर लीजिएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका ये पूछा गया उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा वो लखनऊ में है। ठीक है, पंजाब कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब एकेडमी भी कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। तो भाषा संस्थान हो जाए, सिंधी एकेडमी हो जाए, पंजाब एकेडमी हो जाए, संस्कृत हो जाए, यानी कि संस्कृत। ठीक है, और भाषा की तो बात ही चल रही है, मान लो भाषा होगी तो वही संस्कृत होगी। ठीक है ना, कौन सी? पंजाबी होगी। ठीक है ना, कौन सी होगी? सिंधी होगी। ये सारी की सारी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, इसके अनुसार अब आपको जो याद करना है वो याद करना है स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, ये आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए सरल कितना हो गया कि आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान
एकेडमी कहाँ पर है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे है तो आपको बताना है ये प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में है और 1927 में स्थापित किया गया था। बाकी ये नाम ध्यान रखिएगा, स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। बाकी जितनी भाषाएं हैं वो सारी की सारी कहाँ पे है? वो लखनऊ में। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं ये आपको ही कठिन बनाते हैं और जब आपको आ जाएंगे तो यही सारी चीजें आपको सरल बनाएंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष को सरल बनाएंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक के साथ जुड़े रहिएगा। कभी छोटा टॉपिक, कभी हम लोग नदियों की शुरुआत करने वाले हैं तो डिटेल में हम लोग उसके साथ पढ़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश विशेष बिल्कुल एकदम भरोसा रखिएगा, शून्य से लेकर आपको शिखर तक हम पहुंचा देंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं एवं अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।